नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। घर पर ही रहना, हम डेली आपको एक ऑनलाइन क्लास भेज रहे हैं, तो उसको रोज उस ऑनलाइन क्लास को आप देखिएगा और नोट्स तैयार करते जाइए। आपको हम बता दें कि हम प्रतिदिन रोज सुबह अपने हैंड रिटन नोट्स जो हम खुद तैयार करते हैं उस नोट्स को व्हाट्सएप पर डाल देते हैं, जिससे कि आप उसको नोट्स तैयार करते जाइए। एक बात आपसे जरूर कहना है, कुछ स्टूडेंट वीडियो को ओपन करके ही छोड़ देते हैं, तो ऐसा ना करिएगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। निश्चित ही आपको उससे बहुत ही लाभ होगा। और कल 2 कमेंट आए थे बच्चों के, जिसके हम प्रतिक्रिया करेंगे। एक कमेंट था कि सर आपने वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में जो संबंध है वो नहीं बताया। तो हाँ, हम बता दें कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में जो रिलेशन होता है वो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में तो F बराबर r/2 ये फोकस दूरी है, r हमारे पास वक्रता त्रिज्या है। F बराबर r/2 इसका निगमन जो है, प्रूफ जो है वो आपके कोर्स में नहीं है, इसीलिए हमने इसका प्रूफ नहीं कराया। दिनेश कुमार का जो कमेंट था उसका जवाब है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में F बराबर r/2 रिलेशन होता है। अब दूसरा एक कमेंट कल आया था कि सर आप जो नोट्स के लिए कह रहे हैं बार बार, क्या नोट्स बनाना जरूरी है? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि नोट्स बनाना उतना ही जरूरी है जितना कि आपको वीडियो देखना। क्योंकि आप यदि वीडियो देखने के साथ साथ नोट्स बनाते जाएंगे तो कुछ दिन बाद आपको लगेगा कि हमने वास्तव में जो फिजिक्स कुछ ऑनलाइन तैयारी की है वो वास्तव में। और यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं, यदि आप मेरे एक स्टूडेंट हैं, तब मैं आपसे एक बात फिर से कहूंगा कि जैसे हम यहाँ पढ़ाते हैं वैसा ही आप अपने अनुसरण करते हुए आप उसी का एक नोट्स तैयार कर लीजिएगा। कुछ दिन बाद यह विश्वास मैं आपको कुछ दिन बाद स्वयं बता दूंगा कि वास्तव में हमारी पढ़ाई हुई जो ऑनलाइन क्लास है वो आपको कितनी सफलता की ओर आगे ले जा सकती है। आवश्यक नहीं है कि कुछ ही दिन के लिए महामारी हो सकता है ज्यादा दिन चले, इसलिए आप जैसा हम पढ़ाते हैं उसका अनुसरण करिए। और आप लोग कुछ स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जो लाइक नहीं करते हैं, तो आप लोग कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, जिससे कि हम लोगों को प्रोत्साहन हो। और आइए आज हम करेंगे अवतल दर्पण के लिए u, v तथा f में संबंध। अवतल दर्पण के लिए u क्या है, v क्या है और f क्या है। तो u जो है वस्तु से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी, वो u है। इमेज जो कल हम पढ़ाए थे, प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी v है। और मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की फोकस दूरी f है। तीनों में हमें रिलेशन निकालना है। दोनों रिलेशन आपके में हैं, अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए। तो अवतल दर्पण के लिए आज हम कराएंगे, उत्तल दर्पण के लिए कल करा देंगे। आज जो हम यहाँ पढ़ाएंगे उसका नोट्स कल 8 बजे आपके पास पुनः सुबह मिल जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले इसके लिए पहले भाषा लिखेंगे। जो हमने चित्र बनाया, पहले चित्र को समझ लीजिएगा। ये दर्पण का ध्रुव P है, ये मुख्य फोकस F है, और ये वस्तु रखी है O एक वस्तु है, और C वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर वस्तु O रखी हुई है। वस्तु से पहली किरण जो डाली जाती है वो O से दर्पण की समांतर डाली जाती है। वह दर्पण की परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से निकलती है। तो हम कह सकते हैं कि यदि O' वस्तु से O' से जब कोई किरण डाली जाती है तो वह दर्पण के परावर्तन के पश्चात
मुख्य फोकस एफ से गुजरती है, जो कई बार कल पढ़ चुके हैं कि मुख्य फोकस से गुजरेगी। दूसरी किरण यदि हम वक्रता केंद्र से अभिलंबत डालते हैं तो वह किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही वापस लौट आएगी। तो जहां दोनों लाइन एक दूसरे के क्रॉस करेंगी, जहां दोनों लाइन एक दूसरे को काटेंगी, उसके लंबवत मुख अक्ष पर यदि एक लाइन डाली जाए तो उसे ही हम इमेज या प्रतिबिंब कहते हैं। तो इमेज इसकी जो बनेगी आई डैश, यहाँ आई डैश है। तो भाषा सबसे पहले आप लिख लीजिएगा कि ओ डैश एक वस्तु है, आई डैश उसका प्रतिबिंब है, और दर्पण का वक्रता केंद्र सी है, और दर्पण का मुख्य फोकस एफ है, फोकस दूरी स्मॉल एफ है। तो ये सब चीजें आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले अब हम देखते हैं कि चित्र में त्रिभुज ओ डैश ओ सी और सी आई डैश दोनों समरूप त्रिभुज हैं। तो जब समरूप त्रिभुज हैं तो समरूप त्रिभुज का नियम कहता है कि यदि समरूप कहलाता है कि दो ऐसी आकृतियां जिनका रूप एक सा हो लेकिन उनमें बड़े छोटे आकार का परिवर्तन हो। जैसे मान लीजिए कि कोई एक बड़ा गोला है, सर्किल है, और एक छोटा सर्किल है, तो दोनों आपस में छोटे बड़े हैं लेकिन दोनों कैसे हैं? समरूप हैं, यानी समरूप कहेंगे। ऐसे जो हमारे पास दोनों त्रिभुज दिए गए हैं, कौन कौन से त्रिभुज हैं वो हम बता रहे हैं यहाँ। त्रिभुज ओ डैश ओ सी तथा त्रिभुज सी आई डैश में, त्रिभुज ओ डैश ओ सी और सी आई डैश में समरूप त्रिभुज के नियम से। समरूप त्रिभुज का नियम फिर से वही कहता है, जो भुजा हम पहले त्रिभुज की लेंगे वही भुजा दूसरे त्रिभुज की बटे में लेंगे। तो देखिए इसकी वस्तु की लंबाई ओ डैश बटे दूसरी इमेज की लंबाई कितनी है? आई डैश है, बराबर दूसरी नीचे इस त्रिभुज की भुजा लेंगे तो नीचे वाली भुजा कितनी हो? ओ सी हो जाएगी, और दूसरी इस वाले त्रिभुज के आधार की भुजा लें तो हो जाएगी सी आई। समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा। अब दूसरा हम समरूप त्रिभुज यदि हम देखते हैं तो दूसरा समरूप त्रिभुज है ए एन एफ त्रिभुज ANF तथा त्रिभुज IFI डैश या FII डैश में, FII डैश में दोनों त्रिभुज मिलेंगे। ठीक, तो इसकी वही भुजा लेंगे लंब वाली, तो AN हो जाएगी, डिवाइड बाई इसकी यदि लेंगे इन दो त्रिभुजों में ले रहे हैं आई डैश हो जाएगा, बराबर दूसरे इसकी आधार भुजा लेंगे FN, और यदि इसकी आधार भुजा लेंगे तो IF हो जाएगी। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 बनने के बाद अब चूंकि हम जानते हैं यहां से कि O डैश वस्तु की लंबाई AN के बराबर है, क्योंकि यह एक आयत समांतर रेखा है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है, इसलिए हम कह सकते हैं चूंकि O डैश जो है वो बराबर है AN के, काय के बराबर है AN के से। तो समीकरण नंबर 2 में जब यदि AN की जगह O डैश हम रख सकते हैं, AN की जगह हम क्या रख सकते हैं? O डैश रख सकते हैं। तो समीकरण नंबर 2 आगे मान लेंगे, पहले यहाँ AN की जगह O डैश रख दीजिएगा। तो यहां रखेंगे जैसे O डैश बटे I डैश बराबर FN बटे IF। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 को दोनों को बराबर करने पर O डैश बटे आई डैश और का मान इतना है और O डैश बटे आई डैश का मान इतना है, दोनों समीकरणों को बराबर करने पर। तो समीकरण 1 व
2 से। जब दोनों समीकरण को हम सबसे पहले बराबर करेंगे तो हम देखेंगे कि OC अपॉन CI बराबर FN डिवाइड बाई IF। ठीक, अब चूंकि हम एक बात जान चुके हैं कि OC अपॉन CI बराबर FN बटे IF, यदि हमारा अवतल दर्पण छोटे द्वारक का हो तब हम कह सकते हैं कि बिंदु A N के अति निकट होगा। जैसे मान लीजिए जो हमने गोला लिया, हमने कल बताया था कि गोला से काट के हम दर्पण बनाते हैं। यदि सूक्ष्म रूप में यदि हमारे पास गोला हो और उससे यदि हम दर्पण निकालें तो दर्पण का बिंदु जो A लेंगे वो P के अति निकट होगा छोटे द्वारक के लिए, इसलिए N बिंदु P के अति निकट पहुंच जाएगा। तब हम कह सकते हैं यदि अवतल दर्पण छोटे द्वारक का है तब बिंदु A P के निकट होगा। कैसा होगा? पास होगा। तब हम ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि FN जो है वो लगभग बराबर होगा, FN लगभग बराबर होगा काय के? FN होगा वो FP के बराबर होगा। काय के बराबर होगा? लगभग FP के बराबर होगा। तो FN की जगह FP रख देंगे तो हो जाएगा OC बटे CI बराबर FP अपॉन IF। ठीक, अब चूंकि हम इतना आ चुका है हमारा, अब हम इसके बाद एक बात आपको पुनः जो जरूरी है वो यह कहना चाहेंगे कि जितनी भी डिस्टेंस आप लोगे चित्र में वो सब वस्तु से दर्पण तक लेना है। यदि वस्तु की दर्पण से लेना है, प्रतिबिंब की दर्पण से लेना है, दर्पण मतलब ध्रुव कह सकते हैं, दर्पण मतलब ध्रुव कह सकते हैं, तो जित फोकस की लेना है तो भी दर्पण के से लेना है, वक्रता केंद्र लेना है तो दर्पण से लेना है। तो देखिए, तो OC, अब OC डिस्टेंस देखेंगे हम चित्र में, तो OC डिस्टेंस ये है। अब ये दर्पण से नहीं है तो हम OP माइनस CP कह सकते हैं। अरे जानिएगा मैथ्स के हो सब स्टूडेंट कि OC है जैसे, तो OP माइनस CP, तो हम OC डिस्टेंस को हम करेंगे OP माइनस CP, OP माइनस CP डिवाइड बाय, अब हमें अब देखो दूसरी CI देखेंगे चित्र में, C से I की दूरी, तो CP माइनस IP, CI दूरी है ना, तो CP माइनस IP, CP माइनस IP बराबर, अब FP तो दर्पण के ध्रुव से है तो कोई डिस्टर्ब नहीं करना है। तो आगे हम बता रहे हैं कि FP जो है वो फोकस दूरी है, मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी, तो उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आगे हम देखेंगे IF, तो IF मतलब इमेज की फोकस तक दूरी है, तो हम इसे ध्रुव तक जरूर लेंगे। तो IP हम इसे IP माइनस FP कह सकते हैं। अब एक बार, अब ये कंडीशन रखने के बाद अब एक बात जरूर ध्यान दे लीजिएगा कि अवतल दर्पण में यदि हम कल एक बात बताना भूल गए हैं तो वो लेकिन अभी बता दे रहे हैं कि यदि कोई दर्पण अगर हम ज्योमेट्री में रखेंगे, निर्देशांक ज्यामिति के लिए रखेंगे, तो जो दूरियां निर्देशांक ज्यामिति में जी x है, ये x डैश है, y है और y डैश है, जितनी दूरियां यहां लेंगे वो सब निगेटिव लेंगे। यदि दर्पण के इस तरफ लेंगे x अक्ष तरफ तो पॉजिटिव लेंगे, जो ऊपर लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, नीचे लेंगे निगेटिव। कोई भी दर्पण को आप सीधा सीधा निर्देशांक ज्यामिति में रखकर उसकी दूरियों का डिस्टेंस पता कर सकते हैं कि वो धनात्मक लेंगे कि ऋणात्मक लेंगे। तो जैसे इसमें है, तो यदि कोई दूरी उस तरफ लेंगे दर्पण के उस तरफ तो वो पॉजिटिव होगी, और यदि इस तरफ लेंगे तो वो नेगेटिव होगी। तो हम देखेंगे कि प्रत्येक चीज इसमें धनात्मक है कि ऋणात्मक है। तो जैसा कि हम जानेंगे कि यहां यदि हम एक अक्ष बनाएं तो
मुख्य फोकस भी ऋणात्मक होगा, तो हम कह सकते हैं फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। वक्रता त्रिज्या भी इस तरफ है, यदि हम दर्पण को यहाँ एक लाइन डाल दें तो वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होगी, वस्तु की दूरी भी ऋणात्मक होगी और प्रतिबिंब की दूरी u भी ऋणात्मक होगी। तो कह सकते हैं कि u ऋणात्मक, v ऋणात्मक और f ऋणात्मक। तो देखो इसके पहले OP क्या है? वस्तु की दूरी, O से P की दूरी, वस्तु की दूरी u, तो उसे क्या कहेंगे? माइनस का u। माइनस C क्या है? वक्रता केंद्र है। C से P की दूरी यदि हम देखते हैं तो CP कहलाएगी, तो उसे कहेंगे R, तो माइनस का R डिवाइड बाई C से P की दूरी, तो माइनस का R हो जाएगा माइनस I से P की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाती है? माइनस के V कहलाती है, बराबर FP फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी माइनस का F डिवाइड बाई IP कहलाएगी प्रतिबिंब की दूरी, तो माइनस के V हो जाएगा, माइनस का V माइनस FP के क्या कहलाएगी? फोकस दूरी, तो माइनस के F। तो आप लोग यहां तक नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम दोबारा इसके बाद इसे कैलकुलेशन करना है, सीधा है, इसके बाद कैलकुलेशन करना है। सॉल्व करने के बाद सीधे UVF में रिलेशन आ जाएगा। इतने के बाद चूंकि हम वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में ज्ञात कर चुके कि F बराबर R/2, तो R का मान 2F हो जाएगा। R को हम फोकस दूरी में बदलेंगे तो R बराबर 2F। तो देखिएगा आगे, इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस का u माइनस r का r प्लस में रख लो, प्लस के r डिवाइड बाई r माइनस प्लस के v बराबर माइनस f डिवाइड बाई v माइनस v प्लस f। चूंकि r बराबर क्या है? 2f है। r बराबर क्या है? 2f है, तो रख दीजिए मान माइनस u प्लस 2f डिवाइड बाई माइनस 2f प्लस v बराबर माइनस f डिवाइड बाई माइनस v प्लस f। फिर ये गुणा कर लेंगे तो गुणा में हो जाएगा माइनस का v प्लस f एक ब्रैकेट में माइनस का u प्लस 2f बराबर माइनस का f ब्रैकेट माइनस 2f प्लस v। यहां कितना है? v है, तो v रख लिया हमने। अब इसके पहले सीधे कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा vu माइनस के 2fv, f का मल्टी माइनस के fu और प्लस के 2f स्क्वायर बराबर, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 2f स्क्वायर और माइनस के FV हो जाएगा। तो 2f स्क्वायर प्लस में है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो FV इस तरफ लाओ, FV इस तरफ आ जाएगी, या FV उस तरफ, तो VU बराबर 2FV उस तरफ ले जाओ तो 2FV प्लस में हो जाएगा, और माइनस का FV और FU उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का FU। 2FV में से एक FP घट जाएगा तो हो जाएगा VU बराबर FV प्लस का FU। दोनों पक्षों में UVF से भाग देने पर जब दोनों पक्षों में UVF से भाग देंगे तो VU डिवाइड बाई UVF बराबर FV अपॉन प्लस FU डिवाइड बाई UVF। तो आगे हम करेंगे तो UV से UVF कैंसिल, तो 1/f बराबर FV अपॉन UVF अलग अलग कर देंगे, FU अपॉन
UVF। अब देखिए इसमें V से V कैंसिल हो जाएगा, F से F कैंसिल हो जाएगा, F से F कैंसिल और U से U कैंसिल। तो 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। V है वस्तु से V है प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी। ये स्टेटमेंट प्रूफ हो जाएगा कि 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। यदि आपको ये समझ में ना आया हो तो आप इसे वीडियो को थोड़ा स्लो करके या पॉज करके एक दो बार देखिएगा, वो समझ में। एक तो हमने आसान भाषा में इसे समझाया है, तो इसे अपने नोट्स में आगे बना लीजिएगा और उसका PDF के रूप में जो फोटो है वो हम आपको सेंड कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, आपसे एक बात और कहना है कि आप लोग नोट्स को रिवाइज करते जाइएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और जो कमेंट जरूर करिएगा। हमारा जो नंबर है वो पहले हम बताए थे व्हाट्सएप नंबर, उस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर, जो चीज समझ में ना आए वो जरूर पूछिएगा। हम उसका प्रत्युत्तर जल्दी से जल्दी आप लोगों को देते हैं और देते रहेंगे। और बढ़िया मेहनत करिएगा और पढ़िएगा। धन्यवाद, थैंक यू।